हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसका आज हम नया टॉपिक लेके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है G20 की जो शेरपा मीटिंग अभी हाल ही में 4 से 7 दिसंबर के बीच में उदयपुर में जो हुई है। हम आज देखेंगे कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, उदयपुर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है उनके बारे में देखेंगे। साथ में ही कुंभलगढ़ फोर्ट और रणकपुर जैन मंदिर उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि G20 की जो शेरपास हैं उन्होंने इन जगह को विजिट किया था। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देख रहे हैं, ब्यूटीफुल उदयपुर इज गियरिंग अप फॉर द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में G20 की 2022 की जो मीटिंग हुई थी बाली इंडोनेशिया के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि 2023 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया को सौंपी गई थी। उसी के संदर्भ में जो पहली शेरपा मीटिंग है G20 की वो उदयपुर में हुई है अभी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो हिली एरिया दिख रहा है और ये लेक वाला एरिया दिख रहा है, ये बाहुबली हिल्स है उदयपुर के अंदर। तो कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाहुबली हिल्स, इवन यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं, आरएस में पूछ लेते हैं कि बाहुबली हिल्स कहाँ पे है। तो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और ये लेक वाला एरिया है, ये हिल कौन सी है? बाहुबली। और ये लेक है कौन सी है? बड़ी लेक। ठीक है, ये पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ प्री वेडिंग शूट काफ़ी हुए हैं, तो उसके कारण ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और G20 की अभी मीटिंग हुई है तो उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में यही है। तो बाहुबली हिल्स है और बड़ी लेक के पास में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शेरपास क्या होते हैं और इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ। तो अभी जो इंडिया का जो G20 का जो शेरपा है वो कौन है? अमिताभ कांत। उन्होंने G20 की जो प्रेसिडेंसी है 2023 की, उसकी जो थीम है उसको इन्होंने यहाँ पे इन्वोक किया। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये G20 की जो 2023 की जो इंडिया प्रेसिडेंसी दी गई है उसकी मेन थीम है। साथ में उदयपुर जो पहली शेरपा ट्रेक मीटिंग है वो हेल्ड कर रहा है यहाँ पे बहुत सारे जो डिस्कशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो सारे यहाँ पे हुए हैं। साथ में एक पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, एक ट्रायो का एक नई टर्म आती है। ट्रायो का क्या होता है कि G20 की मीटिंग है वो इस बार कहाँ हो रही है, पिछली बार कहाँ हुई थी और अगली बार कहाँ कहाँ होगी। तो उन तीनों को मिला के ये ट्रायो का बनता है। तो 2022 की कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। 2023 की इंडिया में और 2024 की ब्राजील के अंदर। तो इन तीनों को मिला के ये ट्राइका बनती है। G20 के ऊपर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, जो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं पहले। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हुए? फॉर्मल डिस्कशन हुए किस किस पे? इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, मल्टीलेटरिज्म के ऊपर, वुमेन लीड डेवलपमेंट के ऊपर, 3Fs, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, टूरिज्म एंड कल्चर के ऊपर, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब के ऊपर फॉर्मल डिस्कशंस हुए। शेरपास क्या होते हैं? शेरपास हैं जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके उन कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनके जो ऑफिशियल इमिग्रीज होते हैं उनको शेरपास बोला जाता है। शेरपास ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर पर्सनल इमेजरीज ऑफ द लीडर्स। जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके पर्सनल इमेजरीज होते हैं। तो इंडिया का कौन है शेरपा? अमिताभ कांत। ये क्या करते हैं? द शेरपास ओवरसी नेगोशिएशंस ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, कि अगली जो 2023 की जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसके नेगोशिएशंस क्या क्या होने वाले हैं, साथ में उसका क्या क्या एजेंडा रहेगा वो सब डिस्कस करते हैं। और साथ में सब्सटेंटिव वर्क ऑफ G20, इसके ऊपर भी एक दूसरे देश के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी जगह है वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में। उदयपुर ये राजस्थान का एक जिला है। मैप में आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये उदयपुर है। इसकी हिस्ट्री के देखें तो आहट बनास कल्चर,
जो एक कैल्कोलिथिक कल्चर है आहड़ नदी के किनारे, वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद चले तो जो महाजनपद पीरियड था उसके अंदर जो सीवी जनपद था, उदयपुर उस सीवी जनपद का हिस्सा था। उसके बाद मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मेवाड़ प्रिंसली स्टेट था, मेवाड़ जो रियासत थी उसका हिस्सा था उदयपुर। उदयपुर का नाम जो पड़ा है वो महाराणा उदय सिंह सेकंड, जो किस डायनेस्टी के थे? सिसोदिया डायनेस्टी के। उन्होंने उदयपुर की स्थापना करी कब? 1559 में। तो एग्जाम में सीधा भी पूछ लेते हैं कि उदयपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई, किसके द्वारा हुई और वो कौन से डायनेस्टी थे, कौन से वंश से थे? तो महाराणा उदय सिंह सेकंड 1559 सिसोदिया डायनेस्टी। प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है उदयपुर की, ये स्ट्रक्चर किसके जैसी है? ऑस्ट्रेलिया देश के जैसी है। यहां का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है वो RJ27 है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मस्कट बनाया गया है जिसको शुभंकर बोलते हैं। तो उदयपुर का जो शुभंकर है वो कौन है? बिज्जू। बिज्जू। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बिज्जू कौन से डिस्ट्रिक्ट का शुभंकर है, मस्कट है। उदयपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है? लेक सिटी ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी, कश्मीर ऑफ राजस्थान, वेनिस ऑफ ईस्ट, सेकंड कश्मीर ऑफ इंडिया, मेवाड़ रत्न के रूप में और सिटी ऑफ फाउंटेन। ये कई इसके उदयपुर के उपनाम हैं। बाउंड्री की बात करें कि उदयपुर की बाउंड्री किन किन स्टेट से लगती है या किन किन डिस्ट्रिक्ट से लगती है, तो आप मैप में देख रहे हैं, ये तो एक स्टेट से लगती है, गुजरात से, एक स्टेट गुजरात से लगती है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उदयपुर की बाउंड्री निम्न में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है या कौन से स्टेट के साथ लगती है। तो ये भी आप ध्यान, डिस्ट्रिक्ट कौन से? राजसमंद, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, टोटल 7। ठीक है। डिवीजन की बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग हैं, 7 डिवीजन है। उसमें से सबसे बड़े संभाग की अगर बात करें तो वो कौन से हैं? उदयपुर और जोधपुर। तो उदयपुर एक संभाग है जो सबसे बड़े संभाग में से है। 2 संभाग है, उदयपुर और जोधपुर। इस संभाग के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आप मैप के थ्रू देखिए, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये वाला जो है ये कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 6 जिले उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि G20 की जो शेरपा मीटिंग हुई थी उसके अलग अलग जो लोगोज हैं, उनके प्रेजेंटेशन हैं, उनकी मेमोज हैं, वो कौन कौन सी जगह पे लगे हुए थे, इसलिए वो जगह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयसमंद लेक। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये जयसमंद लेक है। इसको डेबर लेक भी बोलते हैं। इंडिया की ये 2nd लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है और राजस्थान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आर्टिफिशियल। राणा जयसिंह इसने बनाई थी, राणा जयसिंह ने, कब? 1685 ने। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और इस जो झील है इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये कौन सा है? जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ में इस झील के 3 आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? उसमें देखेंगे बाबा का भाखड़ा इसमें सबसे बड़ा है और जो प्यारी है वो सबसे छोटा आइलैंड है। साथ में जो ये बाकी आइलैंड्स हैं उसमें भील और मीणा जो ट्राइब्स हैं वो उसमें रहती हैं। साथ में यहाँ से 2 नहरें भी निकलती हैं। कौन सी? श्यामपुरा और भाट। तो ये जयसमंद झील के बारे में हमने पढ़ा। दूसरी पिछोला झील, तो ये मैप में देख रहे हैं ये पिछोला झील है। ये सिटी पैलेस है यहाँ पे, ये दूध तलाई है और ये आइलैंड्स हैं, जग मंदिर और जग पैलेस। ठीक है। तो पिछोला झील ये भी आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। रिवर्स कौन सी आती हैं? सीसाराम और बुजड़ा। ये कब क्रिएट हुई? 1362 में। ऐसा माना जाता है कि ये बंजारों के द्वारा खोद खोद के इस झील का निर्माण हुआ था।
इसके अंदर 2 आइलैंड्स हैं, जगनिवास जिसको जगत सिंह सेकंड ने बनाया था, जहां पे होटल लेक पैलेस है जो आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो ये वाला है। साथ में जग मंदिर जिसको जगत सिंह फर्स्ट ने, जो अब लग्जूरियस ताज होटल के रूप में है, जो ये वाला पोर्शन है। और साथ में यहां पे ये क्या है, सिटी पैलेस है। पिछोला झील को और फतेह सागर झील को जो कनेक्ट करने वाली जो एक झील है उसको क्या बोलते हैं, स्वरूप सागर झील। तो स्वरूप सागर लेक है, वो ब्रिजेज के थ्रू जो महाराणा स्वरूप सिंह ने बनाई थी, वो पिछोला झील को फतेह सागर झील से कनेक्ट करती है बीच में। साथ में ही दूध तलाई हमने देखा, ये वाला जो पोर्शन है ये दूध तलाई है। दूध तलाई के पास में ही यहां से एक रोपवे जाता है, रोपवे जाता है कहां पे, करणी माता का टेम्पल, यहां से रोपवे जाता है, करणी माता का टेम्पल है यहां पे। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे ही है। साथ में बागोड़ की हवेली जो म्यूजियम है वो भी पिछोला झील के पास में ही। तो ये हमने देखा पिछोला झील के बारे में। अब देखते हैं फतेह सागर झील के बारे में। तो ये मैप में देख रहे हैं, ये फतेह सागर झील है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, नाम से ही पता चल रहा फतेह सागर, तो फतेह सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे उनके नाम पे पड़ा है। 3 इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पहला नेहरू पार्क, दूसरा एक पब्लिक पार्क है जिसके अंदर फाउंटेन लगा हुआ है, तीसरा जो है वो उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसके अंदर आरएस के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीधा यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर के अंदर। स्टार्टिंग में इसको कंस्ट्रक्ट किया था जय सिंह ने, लेकिन उसके बाद में फ्लड्स के कारण ये जो झील है ये समाप्त हो गई थी, तो इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया था महाराणा फतेह सिंह ने, उसके नाम पे ही फतेह सागर झील इसका नाम पड़ा है। इसको ड्यूक ऑफ कैनॉट भी बोलते हैं, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनके सन थे ड्यूक ऑफ कैनॉट, उन्होंने यहाँ विजिट किया था, तो जब ये कंस्ट्रक्ट की थी महाराणा फतेह सिंह ने, तब इसका नाम ड्यूक ऑफ कैनॉट भी है। ओके, तो ये सब हमने झीलों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं सिटी पैलेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि G20 की जो शेरपा की जो मीटिंग हुई थी वो सिटी पैलेस के फतेह प्रकाश जो पैलेस है उसके अंदर दरबार हॉल है, उसी के अंदर मीटिंग हुई थी। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये फतेह प्रकाश पैलेस है, सिटी पैलेस के अंदर ही उसका दरबार हॉल है जहां पे G20 शेरपा की मीटिंग हुई थी। और ये सिटी पैलेस की फोटो, इसको चंद्र महल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1553 के अंदर महाराणा उदय सिंह सेकंड ने। ये भी सिसोदिया डायनेस्टी के थे उदयपुर में। क्यों किया, क्योंकि जब इन्होंने चित्तौड़ से उदयपुर के अंदर जब अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी तब सिटी पैलेस का निर्माण किया था। एज ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम ईस्ट वाइल चित्तौड़ टू न्यू फाउंड सिटी ऑफ उदयपुर। ये कौन सी झील के किनारे है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे पे है। साथ में इस प्लेस के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे त्रिपोलिया गेट, मेन गेट से जब एंटर करते हैं, शीश महल भी है इसके अंदर, कृष्णा विलास, फतेह प्रकाश पैलेस और शिव निवास पैलेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फतेह प्रकाश पैलेस के दरबार हॉल के अंदर ही G20 शेरपा की मीटिंग हुई थी। मीटिंग विल बी हेल्ड एट दरबार हॉल, ठीक है। दरबार हॉल के और क्या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, दरबार हॉल है जब से बना था 1910 से, महाराणा फतेह सिंह के टाइम से दरबार या रॉयल कोर्ट के रूप में भी काम कर रहा है। कोर्ट के रूप में जितनी भी मीटिंग्स होती थी वो इस दरबार हॉल में ही होती थी। और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, जब उदयपुर का मर्जर हुआ था, जो मेवाड़ का ही पार्ट था, किसमें, यूनाइटेड राजस्थान में, जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान पढ़ते हैं, तो उसके अंदर उदयपुर को जब यूनाइटेड राजस्थान के अंदर जब मिलाया गया था, तो उसकी जो मीटिंग हुई थी, वो उसके जो पेपर जितने भी साइन हुए थे वो कहाँ हुए थे, इस दरबार हॉल में ही हुए थे। तो इसलिए भी दरबार हॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मर्जर ऑफ मेवाड़ स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया वाज साइंड इन दिस दरबार हॉल। जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ओथ भी दिलाई थी, किसको, किसकी ओथ, महाराज प्रमुख की, महाराणा भोपाल सिंह को, जो लास्ट रूलर थे मेवाड़ के। कहाँ पे दिलाई थी, इसी दरबार हॉल के अंदर। तो ये हमने देखा सिटी पैलेस के बारे में।
अब हम देखते हैं जगदीश टेम्पल और मानसून पैलेस के बारे में, क्योंकि यहाँ भी G20 के जो शेरपा थे उन्होंने विजिट किया था। तो ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये जगदीश टेम्पल है। ये लेक पिछोला को जब फतेह सागर झील से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसी के बीच में सिटी पैलेस के पास में ही ये जगदीश टेम्पल है। हिंदू टेम्पल है उदयपुर के अंदर ही, रॉयल पैलेस यानी सिटी पैलेस के पास में ही। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, ये एक फ्लोर है, ये ऊपर वाला फ्लोर, इसके अंदर ये पिलर्स बने हुए हैं और ये हर फ्लोर के ऊपर 50 पिलर्स हैं, 50 पिलर्स ऑन ईच फ्लोर, इसीलिए इसको 50 खंभों का मंदिर भी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ 50 पिलर्स। किसको? जगदीश टेम्पल को। इसको बनाया गया था 1651 के अंदर, किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह के द्वारा। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और साथ में जो जिस स्टाइल के अंदर, जिस आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर इसको बनाया गया है, वो कौन सी है? मारू गुज्जर स्टाइल। कौन सी स्टाइल है? मारू गुज्जर स्टाइल। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कई बार। अब हम देखते हैं मानसून पैलेस। इसके और ये फोटो में देख रहे हैं, ये मानसून पैलेस है। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ये मानसून पैलेस है। इसके और कौन कौन से नाम है? मानसून पैलेस, वाणी पैलेस, मुकुटमणि ऑफ उदयपुर और सज्जनगढ़ पैलेस। ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? बंसारा पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, उदयपुर के अंदर ही। इसका नाम सज्जनगढ़ है, वो किसके नाम पे पड़ा? महाराणा सज्जन सिंह, जो सिसोदिया डायनेस्टी के थे मेवाड़ के अंदर, उनके नाम पे सज्जनगढ़ पैलेस पड़ा था। कब बनाए? 1884 के अंदर। साथ में ही देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कब बनी थी? 1987 में। साथ में यहाँ पे और क्या है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, डीर पार्क भी है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी यही है और डीर पार्क भी यही है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो महाराणा जो सज्जन सिंह थे, उन्होंने इसका नाम मानसून पैलेस भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी जो इंटेंशन थी इसके पीछे बनाने की, वो ये थी कि मैं 9 स्टोरी एक बड़ा महल सा बनाऊं, वहाँ पे एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी रखूं जो मानसून के टाइम पे क्लाउड्स का जो इधर से उधर मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सके। लेकिन महाराणा सज्जन सिंह की डेथ के बाद में ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह ही, प्लेस की तरह ही रह गया। द इंटेंशन ऑफ ओरिजिनल प्लानर महाराणा सज्जन सिंह वॉज टू बिल्ड ए 9 स्टोरी कॉम्प्लेक्स, एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाए, किस लिए? टू ट्रैक द मोमेंट ऑफ मानसून क्लाउड्स इन द एरिया। लेकिन बाद में ये एक रॉयल पैलेस के रूप में रह गया, जहाँ पे रॉयल फैमिली है वो रिसाइड करती थी। तो ये हमने मानसून पैलेस के बारे में पढ़ा। अब कुछ और चीजें उदयपुर के बारे में हम जान लेते हैं। एक सहेलियों की बाड़ी है जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये गार्डन टाइप ही है ये, तो ये भी काफी फेमस है, गार्डन ही है, टूरिस्ट स्पेस भी है। इसको राणा संग्राम सिंह ने बनवाया था। किसने? राणा संग्राम सिंह ने। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है जो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताता है। साथ में हम देखें कुछ मिनरल्स की जो उदयपुर में मिलते हैं, तो जावर का आपने नाम सुना होगा, जावर। वहाँ पे लीड और जिंक की स्मेल्टिंग फैक्ट्री है। साथ में ही रॉक फॉस्फेट के मामले में जो झामरकोटरा मिलता है, वो उदयपुर है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। किसका? रॉक फॉस्फेट का, झामरकोटरा सुना होगा आपने। देवारी का नाम सुना होगा, वहाँ पे लीड और जिंक की माइंस हैं, ठीक है, देवारी, जावर और झामरकोटरा। साथ में रिवर्स की बात करें तो आहड़, बेडच, मानसी, वाकल, सोम, साबरमती और गोमती। बेडाच, साबरमती और ये बाकी छोटी छोटी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं बनास में या फिर उधर चंबल के अंदर मिल जाती हैं। तो ये उदयपुर की नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये G20 के शेरपास, ये पीछे देख रहे हैं, ये क्या है? कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इसलिए कुंभलगढ़ फोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसको कुंभल फोर्ट भी बोलते हैं, इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो अब आगे देखेंगे कि क्यों बोला जाता है। अरावली हिल्स के अंदर है ये मेवाड़ फोर्ट्रेस, मेवाड़ के अंदर एक किला। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2013 के अंदर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। इसके साथ में ही 6 किले और थे। कौन कौन से थे 2013 के अंदर जो बने थे?
आमेर जयपुर में है, मेहरानगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, और चित्तौड़, और एक कुंभलगढ़ है। तो ये टोटल 2013 के अंदर 7 किले थे जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, 6 किले थे जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया था 2013 में। तो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो उनमें से एक है। ये किसके टाइम पे बना था? राणा कुंभा के टाइम पे। इसका जो चीफ आर्किटेक्ट है वो कौन है? मंडन, जिसने अपनी जो बुक है राजवल्लभ उसके अंदर इसको मेंशन किया है। साथ में ही इसका जो एक सबसे ऊंची जो जगह है इसके अंदर वो कौन सी है? कटारगढ़, सबसे ऊंचा जो टॉप पॉइंट है, जिसको कुंभलगढ़ की या मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। साथ में ही अबुल फजल ने अकबरनामा के अंदर कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में ये कहा है कि अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखें, इस फोर्ट की तरफ देखें, तो सर की जो पगड़ी है वो ऐसे पीछे की साइड गिर जाती है। इट इज सिचुएटेड एट सच ए हाइट दैट व्हेन लुकिंग फ्रॉम बॉटम अप द टर्बन फॉल्स डाउन फ्रॉम द हेड। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ कि मतलब ये इतनी हाइट के ऊपर है कि अगर हम ऊपर की साइड ऐसे इसको देखते हैं, निहारते हैं, तो सर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है नीचे। अब बात करते हैं कि इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। क्योंकि इसकी जो पैरामीटर जो वॉल है वो 36 किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वाली जो वॉल है ना, ये लगभग 36 किलोमीटर है टोटल पैरामीटर जो वॉल है इस फोर्ट की, इसलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड के अंदर। साथ में ही जो इसकी वॉल है, इसकी अगर विड्थ की बात करें तो ये 15 फीट, ऐसा कहा जाता है कि 5 या 6 घोड़े एक साथ इसके ऊपर दौड़ सकते हैं। साथ में इसके 7 फोर्टिफाइड गेटवेज हैं, अलग अलग गेट एंटर करने के, फिर और आगे अलग। और इसके अंदर करीबन 70 के आसपास जैन और हिंदू टेम्पल्स भी हैं। आगे देखते हैं। गेट्स की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से गेट है? आरेट पोल या गेट, जो पहला एंट्री गेट है फोर्ट के अंदर। राम पोल आता है उसके बाद में, हनुमान पोल और राम पोल। राम पोल ये है जो देख रहे हैं आप, ये बड़ा सा गेट है, ये दोनों साइड यहाँ पे, और ये एंट्री गेट है। आरकोट, फिर हनुमान पोल, फिर राम पोल जो मेन एंट्री गेट है। उसके बाद 5 और गेट आते हैं राम पोल से बादल महल के बीच में, ठीक है, जैसे भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल, गणेश पोल, ये अलग अलग पोल्स हैं। साथ में हिंदू टेम्पल्स इसमें कौन कौन से हैं? गणेश टेम्पल, चतुर्भुजा टेम्पल, नीलकंठ महादेव टेम्पल, माताजी का मंदिर, मामादेव टेम्पल, कैनोपी ऑफ कुंवर पृथ्वीराज भी है जो राणा सांगा के एल्डर ब्रदर थे। कहाँ पे? सूर्य मंदिर के पास में, यहीं पे। जैन टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, जैन टेम्पल नियर विजय पोल, जूना भिलवाड़ा टेम्पल, पीतल साई जैन टेम्पल। तो ये सारी जो टेम्पल्स हैं, जो पोल्स हैं, गेट्स हैं, वो कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ही। अब हम देखते हैं रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। ये फोटो के अंदर देखिए, G20 के जो शेरपा उन्होंने रणकपुर जैन मंदिर के अंदर भी विजिट किया था, तो इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसको चतुर्मुखा धरण विराह भी बोलते हैं, जो एक श्वेतांबर जैन मंदिर है रणकपुर। कहाँ पे? पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है? पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो किसको डेडिकेटेड है? तीर्थंकर ऋषभनाथ को। जैन जो तीर्थंकर है ऋषभनाथ, उनको ये डेडिकेटेड है। साथ में ही इसका कंस्ट्रक्शन है, ये कब मतलब बना था? 1436 के अंदर। कैसे पता चला? कुछ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स हैं, टेम्पल के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिली है उनसे पता चला। साथ में एक संस्कृत टेक्स्ट है सोम सौभाग्य काव्य, तो इनके द्वारा पता चला कि ये 1436 के अंदर बना था। धरण शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1389 में। किस राजा के काल में? राणा कुंभा के काल में, जो मेवाड़ डायनेस्टी के थे। अब स्टाइल की बात करें कि ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर बना है, तो मारू गुज्जर आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर ही रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो बने हुए हैं। इसका चौमुखा मतलब 4 इसके जो अलग अलग फेसेस हैं, ठीक है।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एंड क्वाड्रुप्लेट इमेज सिंबलाइजेज द तीर्थंकराज कॉन्क्वेस्ट ऑन 4 कार्डिनल डायरेक्शन, कि जो इसके 4 फेसेस हैं वो तीर्थंकरों के द्वारा जो चारों दिशाओं के अंदर जो विजय प्राप्त की थी, कॉन्क्वेस्ट की थी उन्होंने, तो उसको ये दर्शाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि G20 की जो शेरपा मीटिंग है वो उदयपुर में हुई हाल में। उदयपुर के अंदर हमने जयसमंद लेक के बारे में पढ़ा, पिछोला के बारे में पढ़ा, फतेह सागर के बारे में पढ़ा। साथ में ही हमने सिटी पैलेस के बारे में पढ़ा, जगदीश टेम्पल के बारे में पढ़ा और मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ा और रणकपुर जैन मंदिर के बारे में पढ़ा। और G20 का अगर जो पहले वाला वीडियो है वो जाके देख लीजिए, उसमें आपको और अच्छे से G20 के बारे में समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।